नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचएससी की तरफ से जो आप लोगों की स्टाफ नर्स की वैकेंसी थी 1554। ठीक है, इसमें एक कैटेगरी का हेल्थ का यहाँ पे बायोमेट्रिक शेड्यूल आया है। वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने हैं। ठीक है, और किन को जाना है किन को नहीं जाना, जिनको नहीं जाना उनको कब तक जाना है, और ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अभी के अभी सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। एक तो जो अपना स्पेशल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो आप लोग जुड़ सकते हो उस ग्रुप पे 70 158 42 945। ठीक है, इसमें आपको आपका रोल नंबर बताना है, क्या है नेम बताना है, और आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये तीन चीज़ें आप लोगों को मैसेज करना है, तो आप लोगों को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे की जो भी अपडेट होंगी, ठीक है, वो इस ग्रुप में साझा कर दी जाएंगी। जितनी भी डिटेल होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है, और जो ऑलरेडी इस ग्रुप में ऐड हो चुका है उनको मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ग्रुप का नाम है HR नर्सिंग ऑफिसर 2024। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो किन किन को लेकर जाना है। देखो, अभी आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, यानी अभी जो रिजल्ट आया वो फाइनल रिजल्ट है। काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज थे इसके बारे में। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। कुछ कैंडिडेट रहे हुए हैं या फिर कुछ ये मान के चलो उनको होल्ड कर रखा है। ठीक है, एक इसके बाद एक लिस्ट और आएगी, उसमें उन कैंडिडेटों का भी, कुछ कैंडिडेटों का सिलेक्शन हो भी जाएगा। ठीक है, उनकी सीटें होल्ड है अभी तक। सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं, उसके ऊपर केसेस हैं, जिसकी वजह से उनका जो बॉर्डर लाइन पे जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट है वो होल्ड किया हुआ है। वो आगे जब भी आएगा आप लोगों के साथ जो भी अपडेट होगी शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, इसी चैनल पे। अब जो फाइनल रिजल्ट आया है ये सेलेक्टेड कैंडिडेट है। ठीक है, इनका सिलेक्शन 100% है। अब इनका जो बायोमेट्रिक शेड्यूल है वो डाला गया है, यानी कि जिन बच्चों का हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अगर मैं स्टाफ नर्स की बात करूं तो 151 नंबर ग्रुप। ठीक है, यानी कि देखो, अप्लाई तो बहुत सारे बच्चों ने 151 किया होगा, यानी बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस 151 ग्रुप नंबर डाली थी, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की डाली थी, उनको हेल्थ के अंदर सिलेक्शन हो चुके हैं जिनके भी। ठीक है, उनको जाना है सिर्फ। अगर किसी का ESI में हुआ है सिलेक्शन तो उनको नहीं जाना। अभी उनका शेड्यूल बाद में आएगा, जब भी आएगा ग्रुप में डाल देंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ कैंडिडेटों का आयुष डिपार्टमेंट में हुआ है। आयुष डिपार्टमेंट की भी 2 कैटेगरी थी। ठीक है, तो वो भी शेड्यूल अभी तक नहीं आया है। जब भी आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा इसी चैनल पे। ठीक है, या फिर ग्रुप में जो अपना नर्सिंग ऑफिसर का 2024 वाला ग्रुप बनाया हुआ उसमें। ठीक है, तो ये सिर्फ किन का है, हेल्थ वालों का 151 नंबर ग्रुप का। ठीक है, अब ये चीज़ कहाँ पता करनी है, जो आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आया है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने वो PDF खोल ली है, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 151 लिखा हुआ देख रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ नर्स लिखा हुआ है, ये डिपार्टमेंट है हेल्थ। ठीक है, तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेटों को बुलाया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। इसकी जनरल की कट ऑफ 48.75 है। ठीक है, इन वाले बच्चों को जाना है सिर्फ जिनमें इनका आ रखा है। अब बोल रहे हैं कि देखो, हमने भी चॉइस, अगर आपने फर्स्ट चॉइस नहीं रखी होगी इसलिए आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर हो जाता, क्योंकि इसी की कट ऑफ सबसे कम रही हुई है सभी कैटेगरियों में। ठीक है, चाहे वो EWS हो कुछ भी हो। तो ये था। जैसे अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे आयुष डिपार्टमेंट है। ठीक है, ग्रुप नंबर 148 है, तो ये भी स्टाफ नर्स, बट ग्रुप नंबर 148 आयुष डिपार्टमेंट। इसी तरीके से एक ESI डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो इनका जब भी आएगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब चेक कहाँ करें, तो जो ESI हरियाणा की साइट है उस पर चेक कर सकते हैं। आयुष वाला जो आयुष की ऑफिशियली साइट है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट की साइट पे आ चुका है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ पे बात करें, जैसे डाइटिशियन का आया तो उनको 8 तारीख को जाना है सभी कैंडिडेटों को। MPSW फीमेल को सभी कैंडिडेटों को 8 तारीख को ही जाना है। डेंटल हाइजीनिस्ट को भी 8 तारीख को जाना है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को सभी को 8 तारीख को जाना है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट को भी 8 तारीख को जाना है। ठीक है, अब बात रहती है स्टाफ नर्स की, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसीज है, तो उनको 9 से लेके 11 तक बुलाया है। अब 9 को किन को जाना है, जो जनरल कैटेगरी में जिनका सिलेक्शन हुआ है अनरिजर्व्ड। ठीक है, अब 10 को किन को जाना है, EWS और SC कैंडिडेटों को। 11 को किन को जाना है, जो BCA BCB
जनरल एक्स-सर्विसमैन, SC एक्स-सर्विसमैन, BCA, ESM, BCB एक्स-सर्विसमैन, ठीक है। जो भी कैटेगरी बाकी रहती हैं रिजर्व्ड कैटेगरी, EWS और SC को छोड़ के उनको 11 तारीख को जाना है, ठीक है। EWS और SC को कब जाना है? 10 को। तो ये यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। अभी इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हैं, कन्फ्यूजन भी सही है, थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब जिनका अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है? अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म तो मान के चलो EWS से अप्लाई किया था, बट उनका सिलेक्शन के अंदर जनरल के अंदर आ रखा है, तो उनको कब जाना है? जनरल वाले दिन ही जाना चाहिए। बेशक फॉर्म आपने EWS से अप्लाई किया हो, बट अगर जो फाइनल रिजल्ट है ना वो जनरल कैटेगरी में हो रखा है, तो जनरल के अंदर ही जाना है आप लोगों को। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ। किसी कैंडिडेट ने SC से फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है, बट उसका भी रिजल्ट है वो जनरल के अंदर आ रखा है, तो कहाँ जाना है? उसको जनरल के अंदर जो रिजल्ट आ रखा है ना उसको फॉलो करना आप लोगों को, ठीक है। तो जनरल वाले दिन जाना है, न कि आपकी कैटेगरी से आपने फॉर्म जो अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना। जो आपका सिलेक्शन हो रखा है, सिलेक्शन कैटेगरी, वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे स्टाफ नर्स है, ठीक है। अब ये जो ये कैटेगरी दे रखी है ना UR, अब ये जितने भी रोल नंबर है ना इनको कब जाना है? जब जनरल का नाम हो चाहिए। ये कौन सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे कोई लेना देना नहीं। इनका नाम कहाँ रखा है? UR में आ रखा है, अनरिजर्व्ड में आ रखा है, तो अनरिजर्व्ड जनरल, ठीक है, तो वहाँ जाना है। अब ये देखो SC में है, ठीक है, तो अब जब ये दो बाकी बच गए ना, जो SC लिखा हुआ है तो उस दिन जाना है, ठीक है। ये SC के अकॉर्डिंग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को जाना है, ठीक है। ये भी आप लोगों का डाउट हो गया होगा क्लियर। ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया। जो जिसका नाम जनरल कैटेगरी वाले के अंदर आ रखा है उसको 9 को जाना है। जो EWS SC हैं उनको 10 तारीख को जाना है। जो 11 तारीख को किन को जाना है? BCA, BCB, UR ESM, SC ESM, BCA ESM और BCB और BCB ESM, ठीक है। ये इस तरीके से जो ये कैटेगरी है इनको 11 तारीख को जाना है, ठीक है। अब टाइमिंग क्या है? 9:30 बजे। जाना कहाँ है? तो जो पंचकुला है ना, पंचकुला सेक्टर 6 के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है वहीं DG ऑफिस है, वहाँ पे आप लोगों को जाना है। कहाँ? पंचकुला सेक्टर 6 के अंदर। चंडीगढ़ मत पहुँच जाना सेक्टर 6 में, पंचकुला का सेक्टर 6, ठीक है, वहाँ आप लोगों को जाना है। वहीं सिविल हॉस्पिटल है और वहीं DG ऑफिस है, एक साथ ही है दोनों, ठीक है। तो वहाँ आप लोगों को पहुँचना है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, 9, 10 और 11 तारीख को मैं भी वहीं आप लोगों के साथ मिलूंगा। 9 को शायद हो सकता है थोड़ा लेट हो जाऊं मैं, बट 10 और 11 तारीख को वहीं हूं, ठीक है। तो कोई भी अगर किसी कैंडिडेट को इश्यू हुआ तो वहीं हम लोग भी थोड़ी सी आप लोगों की जो भी हेल्प होगी हमारी तरफ से वो जरूर करने की कोशिश करेंगे। अब बात करें डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं। एक तो यहाँ पे इस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है आप लोगों को एडमिट कार्ड लेके जाना आप लोगों का, ठीक है। यानी कि जो रोल नंबर है ना, तो रोल नंबर का प्रूफ कहाँ? एडमिट कार्ड के अंदर होगा, तो वो आपका ही है। उसके अंदर एडमिट कार्ड के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर होते हैं, तो रोल नंबर होते हैं। ये सब चीज़ें भाई इसीलिए होती हैं कि ये आपका ही है, ठीक है। एक तरीके से ID का काम करता है। एडमिट कार्ड आप लोगों को लेके जाना। दूसरा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ 2 वैलिड ID। कोई भी 2 ID लेके जानी है। ID में क्या क्या आते हैं? आधार कार्ड, वोटर ID हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, डोमिसाइल भी ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, फैमिली ID ले जा सकते हो, यानी PPP, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 लेके जाना। अब मैं एक आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। एक तो आपको जो हरियाणा के कैंडिडेट है ना वो फैमिली ID जरूर ले जाना। एक ID तो ये होगी आपकी, दूसरी आधार कार्ड हो गया, ठीक है, दूसरी ID ये होगी। तो ये 2 ID तो आप लोगों को हो सके तो ये 2 लेके जाना बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी इन कैटेगरी में कोई भी 2 लेके जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। और इनकी 2-2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी 2-2 3-3 3 सेट, हर चीज़ की 2 या 3 सेट आप एक्स्ट्रा से लगा के रखो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर दोबारा भी काम आ सकते हैं। तो फोटोकॉपी एक्स्ट्रा आपके पास होनी ही चाहिए। दे आर आल्सो डायरेक्टेड टू ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। देखो अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 होते, एक तो थे आप लोगों का CET वाला जो मेन था, स्टार्टिंग में जो फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। दूसरा है जो आपकी प्रेफरेंस भरवाई थी स्टाफ नर्स के लिए। अब देखो प्रेफरेंस वो वाली प्रेफरेंस नहीं जो ESI वाली, हेल्थ वाली, आयुष वाली, सिर्फ ये 4 भरवाई थी, वो वाली प्रेफरेंस नहीं बोल रहे ये लोग। प्रेफरेंस वो है ये जो आपको
स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, यानी कि वैकेंसी के अगेंस्ट जो फार्म भरे थे ना, जैसे एक तो आप लोगों का सीटी का फार्म भर दिया गया था, ठीक है। जब सीटी क्वालिफाई हो गया तो आपको वैकेंसी वाला जो फॉर्म भरा था ना, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है यहाँ पे, वो ये कन्फर्म लेके जाना है। अगर आपके पास सीटी वाला है तो वो भी ले जाना, कोई इश्यू नहीं है। दोनों है तो दोनों ले जाना, सीटी वाला और वैकेंसी वाला, ठीक है। स्टाफ नर्स वैकेंसी वाला, तो ये दो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। वैकेंसी वाला तो आपके पास होना ही होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ये जरूर कंपलसरी वाला डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अगर सीटी वाला एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो भी हो सके तो आप जरूर साथ लेके जाएं, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो, इस बायोमेट्रिक शेड्यूल है ये, ठीक है। यानी कि आप लोगों का जो थंब इम्प्रेशन है ना, वो मैच करेंगे सिर्फ। अगर किसी भी कारणवश आपका कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन है वो कैंसिल करेंगे, नहीं। आप लोगों का सिलेक्शन अब बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं होने वाला। हाँ, बस ये है कि जो आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है, ठीक है, ज्वाइनिंग जो मिलनी है ना, वो थोड़ी सी डिले कर सकते हैं अगर आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराओगे टाइम पे। हाँ, अब ये एक चीज़ और बता देता हूँ, ये डेट मिस मत कर देना गलती से भी। इस डेट में आप लोग जरूर पहुँच जाना। कोई डॉक्यूमेंट अगर गलती से कहीं रह भी गया ना, तो उसके लिए टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, बट अगर इसमें अपसेंट हो गए तो आप लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ जरूर ध्यान रख लेना। कोई डॉक्यूमेंट अगर फिर भी रह जाता है तो दोबारा मौका मिलेगा, आपको टाइम दे दिया जाएगा, 5-4 दिन के अंदर आके जमा करवा देना, आपको कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। बट जाना कंपलसरी है वहाँ पे, ये नहीं है कि मैं बाद में जाऊँ या भूल गया या मेरे डॉक्यूमेंट पूरे करके जाऊँगा मैं, नहीं। आप लोगों का थंब इम्प्रेशन मैच करेंगे, जो एग्ज़ाम के अंदर जब दिया था तो आपका वहाँ से कलेक्ट किया था, अब उसके साथ ही मैच करेंगे, ठीक है। जिनका मैच हो जाता है उनको अपॉइंटमेंट यानी कि ज्वाइनिंग दे देंगे ये लोग, ठीक है। इतनी ही कहानी है सिर्फ। मेन इनका काम क्या है, थंब इम्प्रेशन, तभी इसका बायोमेट्रिक शेड्यूल है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी है कि जो आपके डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के टाइम पे लिए थे ना, वो सबमिट करेंगे, और बाकी जो ये चीज़ें इसके अंदर दिए हुए हैं सिर्फ यही डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। अब इसके साथ देखो, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं ये तो है कंपलसरी, ठीक है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट तो आप लोगों को लेके ही लेके जाने हैं, जो अभी बताए हैं मैंने, आईडी, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, ठीक है। और ये सेल्फ अटेस्टेड ही चाहिएंगे। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब किसी स्कूल से नहीं करवाना, किसी गैजेटेड से नहीं करवाना, खुद साइन करनी है, नीचे डेट लिखनी है। वो जब आप लोगों का बायोमेट्रिक करवाओगे तो वहाँ पे आप लोग बैठे बैठे कर लेना, अभी पहले मत करना, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आप लोगों को बता दिया कंपलसरी वाले डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आपके पास फिर भी होने चाहिए, फिर भी का वर्ड मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ वो थोड़ा सा आप लोग, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो फैमिली आईडी के अकॉर्डिंग आप लोगों के फॉर्म भरे गए थे, इसमें जो नाम है ना, नेम वगैरह, फादर नेम, या थोड़ा बहुत भी स्पेलिंग मिस्टेक किसी की थी, कभी कुछ था, कभी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो गलत आ रखे हैं। तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होने चाहिए। प्रूफ का मतलब आपके पास जैसे एक तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो प्रूफ एक नंबर का चलता है नेम वगैरह स्पेलिंग वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है। तो 10th की मार्कशीट है वो भी आप लोग जरूर लेके जाएं। इसके अलावा 12th की भी ले जाना, कोई इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट इनमें वजन नहीं होते, आप आरामदारी से लेके जा सकते हो, ठीक है। 10th 12th आपके पास होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो जीएनएम के डॉक्यूमेंट है वो लेके चले जाना, बीएससी है तो बीएससी के डॉक्यूमेंट लेके चले जाना, ठीक है। दूसरी चीज़, डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, अगर है तो ले जाना, कोई इशू नहीं है, इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बट रजिस्ट्रेशन आप लोग जरूर लेके चले जाना, ठीक है। जो आप लोगों का हरियाणा का रजिस्ट्रेशन, अब किसी का रिन्यू करवाने के लिए गया हुआ है तो उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा इश्यू नहीं आने वाला, आपका सिलेक्शन नहीं रोकने वाले ये लोग। हाँ, जब अगर इनको कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो मंगवा लेंगे भी, 4-5 दिन का टाइम भी दे देंगे आप लोगों को, 2-3 दिन का भी दे देंगे, ठीक है। भाई आप लोग सबमिट करवा देना, आपकी जब आप जमा करवा दोगे तब आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के हैं, रजिस्ट्रेशन ले जाना, और बस आईडी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी, एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया, एडमिट कार्ड बता दिया। हाँ, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो आप लोग कुछ 5 या 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की साथ में ले जाना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। एक पेन लेके चले जाना, ये ज़रूरी है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। वहाँ पे और कोई कुछ ज़रूरत हुई तो आपको अपने जो ग्रुप है उसके अंदर बता भी दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप नहीं जाते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि मैंने क्या बताया, आपका प्रेजेंट होना वहाँ पे ज़रूरी है।
कोई डॉक्यूमेंट अगर रह जाता है तो उसके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है, टाइम दे देंगे ये लोग, बट प्रेजेंट ज़रूर होना है, ठीक है। अब कुछ कैंडिडेट पूछ रहे होंगे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग कब तक होगी ज्वाइनिंग, तो इसी मंथ के अंदर फेब के अंदर आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि इस बायोमेट्रिक के बाद 5-4 दिन के अंदर ही ज्वाइनिंग दे दे, ठीक है। हाँ, वहाँ ये नहीं है कि बाई एंड आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे, नहीं, बायोमेट्रिक के टाइम पे सिर्फ बायोमेट्रिक होगी, बाद में ऑनलाइन जो भी आप लोगों की अपॉइंटमेंट लिस्ट है वो डाल दी जाएगी, ज्वाइनिंग लिस्ट है वो डाल दी जाएगी, ठीक है। अब एक छोटी सी अपडेट और आई है अभी वीडियो बनाने के दौरान ही, वो मैं बता देता हूँ। जो ईएसआई की है ना, ठीक है, ईएसआई वाला जिनका सिलेक्शन हो रखा था उनको भी यहाँ पे बुला लिया गया है, बहुत अच्छी खबर है, और इनको और भी जल्दी बुलाया गया है, ठीक है। स्टाफ नर्स, एमपीएसडब्ल्यू, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, अल्टरनेट ऑपरेशन असिस्टेंट, ठीक है। इनको जाना कहाँ है, आप लोगों का एड्रेस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ दिया हुआ है, तो ठीक है, एड्रेस यहाँ आप लोगों को पहुँचना है, पंचकूला सेक्टर 14, ठीक है। गूगल मैप कर लेना, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। दूसरा, 9:30 बजे आप लोगों को पहुंचना है, और 8 तारीख को, 8 फेब को ही जाना है। डॉक्यूमेंट यही रहेंगे बिल्कुल सेम जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और ये ईएसआई की साइट पे आ चुका है, बहुत अच्छी खबर है, ईएसआई और हेल्थ का नोटिस आ चुका है, सिर्फ अब रहता है आयुष डिपार्टमेंट का, ठीक है। वो भी जब भी आएगा ग्रुप के अंदर डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी कोई क्वेरी रहती तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर 70 158 42 945 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।